अथ द्वितीय सम्मुदासारम्भः। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः। मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य जानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य सा मातृमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्न, पान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हो। जैसा ऋतु गमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उन दिनों में से प्रथम की 4 दिन त्याज्य हैं, रहे 12 दिन। उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि के पश्चात न समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुषों की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और वर्तें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति और गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक संतान का जन्म न हो। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत आदि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करें कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ जिसकी माता व ध्यायी खाए कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावें, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खानपान माता पिता करावें। जो कोई दरिद्र हो धाई को न रख सके तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि
जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हो, उनको शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें। सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ गाय, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके, वहाँ जैसा उचित समझें वैसा करें, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। उस समय उसके दूध में भी बल कम होता है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध ना पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करें जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरअपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेगा, उनके उत्तम संतान, उत्तम बल पराक्रम युक्त, दीर्घायु, धार्मिक हों। स्त्री योनि संकोच, शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करे। पुनः संतान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा ना करने पावें। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात जैसे प, इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों होठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ पलुता अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवें। जब तक कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न होके सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे संतान जितेंद्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ क्रीड़ा रोदन हास्य लड़ाई हर्ष शोक किसी पदार्थ में लोलुपता ईर्षा द्वेष आदि ना करें। उपेस्थ इंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंधता आती है, इससे उसका स्पर्श ना करें। सदा सत्य भाषण शौर्य धैर्य प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावें। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य देशी भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा विद्या धर्म परमेश्वर माता पिता आचार्य विद्वान अतिथि राजा प्रजा
कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें, जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आवे और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिरने वाले व्यवहार हैं, उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।